अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं आपका होस्ट एहसान हाशिम और आप देख रहे हैं उर्दू वर्ल्ड टेक। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो ग्राफिक डिज़ाइनर हैं उनके बारे में। ग्राफिक डिज़ाइनर विंडोज़ में फोटोशॉप और एडोब प्रीमियर और एडोब इलस्ट्रेटर वगैरह यूज़ करते हैं, तो उनका अल्टरनेट जो है वो मैक में और लिनक्स में क्या होता है वो हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। उससे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली आप लोगों के लिए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अपडेट्स लाता रहता हूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ग्राफिक डिज़ाइनर जो हैं वो ग्राफिक के अच्छे से अच्छे सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, जैसे कि विंडोज़ में एडोब फैमिली यूज़ होती है। तो इस तरीके से लिनक्स और मैक के अंदर भी कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि फोटोशॉप के सिमिलर। फोटोशॉप उधर जो है वो बेहतर नहीं चलेगा जितना विंडोज़ में चलेगा, और मैक के सॉफ्टवेयर जितने मैक में अच्छे चलेंगे वो विंडोज़ में अच्छे नहीं चलेंगे। तो हम इसी बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं विंडोज़ के अंदर जो यूज़ होता है फ़ोटो एडिटिंग के लिए, वो है एडोब फोटोशॉप। जी हाँ, एडोब फोटोशॉप से हम लोग पिक्चर्स की एडिटिंग कर लेते हैं और उनकी फिनिशिंग वगैरह कर लेते हैं। मैक और लिनक्स में कौन सा हम यूज़ करते हैं, उसका नाम है गिम्प, जो कि आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है आपको। तो ये गिम्प सॉफ्टवेयर है, इस पे आप फ़ोटो एडिट कर सकते हैं मैक और लिनक्स के अंदर। तो इस तरीके से हम दूसरे की बात कर लेते हैं। दूसरा है विंडोज़ के अंदर यूज़ करते हैं हम एडोब आफ्टर इफेक्ट, जिसके अंदर हम एनिमेशन देते हैं, किसी भी कैरेक्टर को या किसी भी चीज़ को एनिमेट करते हैं। तो विंडोज़ में एडोब आफ्टर इफेक्ट यूज़ होता है। अब बात कर लेते हैं लिनक्स और मैक की। तो मैक में और लिनक्स में जो यूज़ होता है वो है नेट्रॉन। ठीक है, ये सिमिलर टू आफ्टर इफेक्ट सॉफ्टवेयर है, ये भी एनिमेशन करता है यहाँ पे। तो आप मैक यूज़र हैं या लिनक्स यूज़र हैं तो आप नेट्रॉन यूज़ कर सकते हैं। तो चले हम बात कर लेते हैं अब तीसरे के बारे में। तीसरा है एडोब प्रीमियर। एडोब प्रीमियर जो आप सभी जानते होंगे, यूट्यूबर्स तकरीबन जानते हैं। एडोब प्रीमियर के अंदर वीडियो एडिटिंग होती है, अच्छे इफ़ेक्ट वगैरह उसके अंदर होते हैं। तो विंडोज़ में एडोब प्रीमियर यूज़ होता है वीडियो एडिटिंग के लिए, और मैक और लिनक्स में जो यूज़ होता है वो लाइट वर्क्स यूज़ होता है। तो लाइट वर्क्स जो है ये मैक और लिनक्स के लिए है। आप इसको डाउनलोड करके अपनी वीडियोज़ में एडिटिंग कर सकते हैं और अपने अलग अलग इफ़ेक्ट अप्लाई कर सकते हैं उस पर। अब हम बात कर लेते हैं चौथे सॉफ्टवेयर के बारे में, जो है एडोब लाइटरूम। जी हाँ, एडोब लाइटरूम के अंदर आप जो है किसी भी पिक्चर की लाइटिंग वगैरह जो है वो प्रॉपर कर सकते हैं, अच्छी लाइटिंग कर सकते हैं। अगर किसी पिक्चर की लाइट डिम है तो आप उसको थोड़ा शार्प कर सकते हैं और अच्छी लाइटिंग में आप पिक्चर को दिखा सकते हैं। तो विंडोज़ में जो यूज़ होता है लाइटिंग के लिए वो है एडोब लाइटरूम। और अगर आप बात कर लेते हैं लिनक्स और मैक के बारे में, तो इसमें जो यूज़ होता है वो है राव थेरेपी। जी हाँ, राव थेरेपी जो है वो मैक और लिनक्स के अंदर यूज़ होता है लाइट रूम की जगह। जैसे कि लाइटिंग वगैरह जो पिक्चर में देनी होती है, कहीं पे वाइटिंग ज़्यादा हो, कहीं पे येलो ज़्यादा हो, तो इस हिसाब से कॉम्बिनेशन करके आप अपनी पिक्चर को मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हम पांचवें सॉफ्टवेयर के बारे में, जो है एडोब ड्रीम व्यूअर। एडोब ड्रीम व्यूअर जो काम करता है, ये काम करता है वेबसाइट डिज़ाइनिंग के हवाले से। इसके अंदर आप कोडिंग किए बगैर, कोडिंग करनी भी पड़ती है लेकिन आपने ज़्यादातर जो है यहाँ पे बॉक्सेस बनाने होते हैं, साइड में आपको सब कुछ दिया हुआ होता है, आप उसके थ्रू अपनी वेबसाइट का पेज जो है वो क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे। तो इसी तरीके से जो यूज़ होता है मैक और लिनक्स में वो है ब्लूफिश। ब्लूफिश के ज़रिए आप जो है वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं, मैक और लिनक्स के अंदर अपना वेब का पेज डिज़ाइन कर सकते हैं ईजिली। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हम छठे सॉफ्टवेयर के बारे में, जो है कोरल ड्रॉ। जी हाँ, ये बहुत फेमस सॉफ्टवेयर है पिक्चर एडिटिंग के हवाले से। कोरल ड्रॉ ये विंडोज़ में होता है। अब हम बात कर लेते हैं मैक और लिनक्स के बारे में कि मैक और लिनक्स के अंदर कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ होता है पिक्चर वगैरह की एडिटिंग के लिए। कोरल ड्रॉ से सिमिलर जो है वो है इंकस्केप। इंकस्केप जो है वो भी सिमिलर कोरल ड्रॉ का काम करता है। वहाँ पे भी आप लोग इजीली कोरल ड्रॉ वाला काम कर सकते हैं मैक और लिनक्स में। अब बात कर लेते हैं हम अपने सातवें सॉफ्टवेयर के बारे में, जिसका नाम है 3D मैक्स। 3D मैक्स में आप जानते हैं कि 3D करेक्टर बनते हैं कार्टून के, इसके कोई भी आप करेक्टर 3D बना सकते हैं, मॉड्यूल बना सकते हैं। ये विंडोज़ का सॉफ्टवेयर है 3D मैक्स, और इससे सिमिलर जो है लिनक्स और मैक के अंदर जो यूज़ होता है वो है ब्लेंडर। ब्लेंडर में भी आप 3D वाला काम कर सकते हैं, 3D मैक्स वाला काम कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, बट
काम वही करता है, जो 3D Max करेगा वही ब्लेंडर करेगा। तो आप लिनक्स में और मैक में ब्लेंडर यूज़ कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम 8वें सॉफ्टवेयर के बारे में, जो है ऑटोकैड। ऑटोकैड के अंदर जो है आप नक्शे बनाते हैं बिल्डिंग्स वगैरह के, इस हवाले से आप विंडोज़ में यूज़ कर सकते हैं ऑटोकैड। तो इसी से सिमिलर जो है वो मैक और लिनक्स के अंदर जो है वो है ओपनस्कैड। ओपनस्कैड जो है वो सिमिलर ऑटोकैड वाला काम करता है। आप लिनक्स और मैक के अंदर ओपनस्कैड यूज़ करके आप अपना काम आराम से कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम 9वें सॉफ्टवेयर के बारे में, जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जो कि आप लोगों ने ज़रूर यूज़ किया होगा, आप लोग इसका नाम भी बहुत ज़्यादा सुनते होंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो विंडोज़ में आप यूज़ करते हैं, ये विंडोज़ का सॉफ्टवेयर है। इजीली आप विंडोज़ के अंदर यूज़ करके आप कुछ भी कर लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से, जो भी आपको अपने ऑफिस का वर्क होता है। अब लिनक्स और मैक के अंदर जो यूज़ होता है वो है लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस यूज़ होता है मैक और लिनक्स के अंदर, सिमिलर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तरह ही है। आप इसका यूज़ करके अपने मैक और लिनक्स में इजीली अपनी शीट्स वगैरह कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे अल्टरनेट सॉफ्टवेयर मैक और लिनक्स के बारे में। दोस्तों अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं। दिस इज़ एहसन साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।